आराधना जब भी अपने घर का काम समेट अपनी बालकनी में जाती तो वो किस ख्यालों में खो जाती उसे पता नहीं चलता। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती। अगर उसे कोई आवाज दे तो भी उसको कुछ सुनाई नहीं देता, मानो उसका शरीर घर में है और मन कहीं और। एक दिन की बात है, आराधना अपने घर का सारा काम समेट बालकनी में खड़ी थी। तभी उसकी सासू माँ 2-3 बार उसे आवाज दी, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आराधना की सासू माँ आराधना के नजदीक जाकर गुस्से में कही, मर गई है क्या? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? आराधना अपनी सासू माँ का ऐसा गुस्सा देख थोड़ी डर गई और उसने कहा, जी माँ जी, क्या बात है? सासू माँ ने कहा, तेरा ध्यान कहाँ पर रहता है? जब से तू मेरे घर पर आई है तब से तू गुमसुम ही रहती है। आखिर दिन भर क्या सोचते रहती है? तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आराधना अपनी सासू माँ के मुख से बॉयफ्रेंड वाली बातें सुनकर डर गई और उसने कहा, नहीं नहीं माँ जी, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? उसकी सासू माँ ने कहा, तो क्या करूँ? कोई नई नवेली दुल्हन ऐसे रहती है क्या? अभी तुझे ससुराल आए 2 ही महीने हुए हैं और तुझे देख मालूम पड़ता है कि 2-4 साल हो गए। ना तो ढंग से सजना है और ना ही संवरना है, पागलों की तरह बस रहती है। आराधना ने धीमे स्वर में अपनी सासू माँ से कहा, नहीं माँ जी, बस वैसे ही, कुछ नहीं। तभी सासू माँ ने कहा, कुछ नहीं तो चल चाय बना, बगल वाली आंटी आई हैं। आराधना किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर आराधना जब अपनी सासू माँ और बगल वाली आंटी को लेकर आई तो बगल वाली आंटी ने आराधना की सासू माँ से कहा, क्या बात है सुजाता, तेरी बहू बड़ी सूखी सूखी नजर आ रही है, कोई बात है क्या? आराधना की सासू माँ सुजाता जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वैसे ही, शायद इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। बगल वाली आंटी के जाने के कुछ ही देर बाद आराधना के पति नवीन ऑफिस से आ गए। आराधना ने नवीन को चाय नाश्ता दिया और वो अपने रूम में जाने लगी। तभी आराधना की सासू माँ ने आराधना को रोकते हुए कहा, रुक जा, कहाँ जा रही है? तेरी करतूतें थोड़ा नवीन को भी तो पता चले कि तू आजकल क्या गुल खिला रही है। नवीन अपनी माँ की बातें सुनकर कहने लगा कि माँ, आप क्या बोल रही हो? सुजाता जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी बीबी का लगता है किसी और मर्द से चक्कर है। नवीन अपने माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानो अपना सर पकड़ लिया और उसने आराधना से कहा, आराधना, क्या जो माँ बोल रही हैं वो सच है? आराधना ने डरते डरते नवीन से कहा, नहीं नवीन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। फिर सुजाता जी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तू क्यों खोई खोई सी रहती है? आराधना अपनी सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर बात को टालते हुए अपने रूम में चली गई। आराधना अपने रूम में तो चली गई, फिर भी उसके मन की हलचल खत्म नहीं हो रही थी। आखिर आराधना क्या सोच रही थी? क्या था उसके दिलो दिमाग में जो उसने सबसे छुपा के रखा था और अपने दिल को तकलीफ देती हुई घुट घुट के जी रही थी? आखिर क्यों उसकी हंसती खेलती जिंदगी शादी के बाद सूनी सूनी नजर आ रही थी? लोग शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, खुश रहते हैं, पर आराधना खुश नहीं थी। आराधना अपनी जिंदगी को बस किसी तरह जी रही थी। दुनिया, समाज और लोक लाज की वजह से वो अपने शादीशुदा जिंदगी को निभा रही थी, पर किसी को पता नहीं था कि आराधना के मन में आखिर क्या चल रहा है। एक दिन आराधना के मम्मी पापा आराधना से मिलने आराधना के ससुराल आए। उसके मम्मी पापा के साथ आराधना की बचपन की सहेली मानसी भी आई थी। आराधना अपने मम्मी पापा और मानसी को देखकर बहुत खुश हुई और उन लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से हाव भगत किया। आराधना के मम्मी पापा आराधना को देखकर बहुत खुश हुए कि चलो, आराधना अपने ससुराल में बहुत खुश है। पर माजरा तो कुछ और ही था। आराधना ने अपने माँ बाप को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मन ही मन कितनी दुखी है। आराधना के मम्मी पापा जब अपने घर जाने लगे तो आराधना ने अपनी बचपन की सहेली मानसी से कहा, मानसी, तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही रुक जा। तू रुकेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तू मेरी बचपन की दोस्त है। मानसी ने कहा, ठीक है, तू इतना बोल रही है तो रुक जाती हूँ, पर 2 दिनों के लिए रुकूंगी। अगले हफ्ते मेरी सगाई है, इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि सगाई की भी तैयारी करनी है।
आराधना बोली, कोई बात नहीं, तू 2 दिन रुक जा, वही मेरे लिए ज्यादा होगा। मानसी आराधना के साथ रुक गई। आराधना और मानसी उस रात किचन में खाना बनाते बनाते ढेर सारी मस्ती किए। मानसी ने आराधना को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है यार, तू बड़ी खोई खोई सी लग रही है। मैंने अंकल आंटी के सामने तो पूछा नहीं, तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ और तेरी बेस्ट फ्रेंड भी। तेरे हाव भाव कैसे हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकती हूँ। आखिर क्या बात है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? मानसी के पूछते ही आराधना की आंखें डबडबा गईं और वो रोने लगी। वो इतना रो रही थी कि उसके मुख से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मानसी आराधना को रोता हुआ देख डर गई और उसने कहा, क्या बात है आराधना, मैंने तेरे से कुछ गलत पूछ लिया क्या? आराधना मानसी के गले लग गई और बोली, नहीं यार, एक तू ही है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। आज तू मेरे पास ही सो जाना। मैं नवीन से बात कर लूंगी कि मानसी आज मेरे पास ही सोएगी। आराधना और मानसी दोनों रात का खाना खा सोने चले गए। अभी आराधना मानसी को कुछ बताती, तभी मानसी के मंगेतर सुधीर का फोन आ गया। मानसी सुधीर से बात करने लगी। मानसी और सुधीर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर मीठी मीठी बातें करने लगे। दोनों मीठी मीठी बातें कर बहुत ही खुश हो रहे थे। सुधीर से बात कर मानसी को देख ऐसा लग रहा था कि मानसी को सुधीर से बात कर दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मिल रही हो। मानसी को बात करता हुआ देख आराधना अपने अतीत में खो गई और सोचने लगी कि जब मेरी शादी तय हुई थी तो मैं भी नवीन से बात कर ऐसे ही खुश हो रही थी। नवीन भी मुझसे मीठी मीठी बातें कर अपने प्यार में फांस लिया था। उस वक्त नवीन से बात कर मुझे ऐसा महसूस होता कि मुझे जन्नत मिल गई, पर शादी के बाद सब कुछ खत्म हो गया। आराधना मानसी को बात करता हुआ देख सोचने लगी कि भगवान न करे मानसी के साथ ऐसा कुछ हो, नहीं तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आराधना अभी यही सब कुछ सोच रही थी, तभी मानसी के मंगेतर का फोन कट गया। सुधीर से बात करने के बाद मानसी को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानसी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई है। मानसी ने मुस्कुराते हुए आराधना से कहा, सॉरी आराधना, सुधीर का फोन आ गया था। अब बता क्या बात है, क्यों इतनी रो रही थी? मानसी के इतना पूछते ही आराधना फिर एक बार मानसी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने मानसी से कहा, मानसी, नवीन से शादी करने का फैसला मेरा ही था, क्योंकि मुझे बचपन से सुंदर लड़के ही पसंद आते थे और नवीन दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर उनमें एक कमी है, वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते। मानसी आराधना की बातें सुनकर कहने लगी, ये क्या कह रही है? तेरी और नवीन की तो लव मैरिज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नवीन जीजू तो तेरे से बहुत प्यार करते। शादी होने के पहले तो नवीन जीजू तेरे से हर हफ्ते मिलने आते। ये मैं मान ही नहीं सकती। आराधना ने कहा, ये सच है कि नवीन शादी से पहले मुझसे बहुत प्यार करते और अभी भी बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देते। पर जो सच मैं तेरे को बताने जा रही हूँ, शायद तू इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तेरे नवीन जीजू लड़की से नहीं बल्कि एक लड़के से प्यार करते हैं। मानसी आराधना की बात सुनते ही हक्का बक्का सी रह गई। उसने कहा, तू ये क्या कह रही है? आराधना ने कहा, मैं जो कह रही हूँ यही सच है। मानसी ने पूछा, ये सब तेरे को कैसे पता चला? आराधना ने कहा, एक सुबह नवीन बाथरूम में नहा रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक आदमी का फोन आया। वो फोन मैंने उठा लिया। वो आदमी बहुत ही हड़बड़ी में था। उसे लगा कि नवीन ही फोन पर हैं और उसने अपने मन की सारी बातें कह डाली। ये सब जानने के बाद मैंने तुरंत फोन काट दिया। फिर उसने दोबारा फोन किया, तब तक नवीन नहाकर आ चुके थे। और उसके बाद उन दोनों में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर मुझे उसी दिन एहसास हो गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। नवीन इसलिए मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं देते। आराधना की ये बातें सुनकर मानसी गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने आराधना से कहा, इतना सब कुछ हो गया तो भी तू बर्दाश्त कर रही है? इस बारे में तूने किसी से बताया क्यों नहीं? आराधना ने कहा, किससे बताऊं? कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा? और नहीं तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी।
कि इसका पति एक लड़के से प्यार करता है। मानसी ने कहा, हाँ फिर भी तुझे नवीन जीजू से बात तो करनी ही चाहिए थी। आखिर तुझसे शादी कर तेरी जिंदगी क्यों खराब किए। आराधना ने कहा, हाँ मैं नवीन से बात करने के लिए सोच रही हूँ, पर थोड़ी नर्वस हूँ कि सही टाइम आए तो बात करूँ। मानसी ने गुस्से में कहा, कोई सही टाइम नहीं होता, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। तू अभी और इसी वक्त नवीन जीजू को बुला, उनसे बात मैं करूंगी। आराधना ने कहा, नहीं मानसी, पति पत्नी के बीच में मत पड़, फालतू का बात का बतंगड़ बनेगा। मानसी बहुत ही स्वाभिमानी और अपने बात की पक्की लड़की थी। उसने आराधना से कहा, कौन सा पति, काहे का पति? मैं नहीं मानती ऐसे पति को। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मैं तेरी बहन भी हूँ, और मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मानसी ने तुरंत नवीन के पास फोन कर नवीन को रूम में बुलाया और उसने नवीन से कहा, नवीन जीजू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप पहले ये बताओ कि आप आराधना से प्यार करते हो कि किसी और से? नवीन ने मानसी से कहा, ये कैसा सवाल है? आराधना मेरी पत्नी है तो मैं उसी से न प्यार करूंगा। मानसी ने कहा, 7 फेरे लेने से और मांग में सिंदूर डालने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता। लोग सोचते हैं एक औरत और एक आदमी की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी हो गए और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते होंगे, पर जरूरी नहीं कि हर रिश्तों में ये बात सही हो। अब आप ही को देख लो, आराधना को आपसे क्या चाहिए? प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, दुनिया की नजरों में भी और एकांत में भी। पर जीजू, आप में वो बात नहीं है। शायद ये बात आपको बुरा लगे, पर ना चाहते हुए भी आराधना ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। आखिर वो कब तक यूं ही घुट घुट कर जिंदगी जिएगी? वो भी तो एक इंसान ही है ना। आप सब कुछ जानते हुए मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं कि मैं आराधना से प्यार करता हूँ। आखिर क्यों जीजू? जब आपकी चाहत किसी और में है तो आप आराधना से शादी कर उसकी जिंदगी क्यों खराब किए? नवीन ने कहा, मानसी तुम सच बोल रही हो, पर मेरी भी एक मजबूरी है। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा तो मेरे परिवार वालों की बदनामी होगी। मानसी ने कहा, तो आपके बदनामी की वजह से कोई और ये सजा क्यों भुगते? गलती आप करें और सजा कोई और भुगते, ये कैसी आपकी सोच है? नवीन जी, आप अभी और इसी वक्त एक फैसला लीजिए। अगर आपको आराधना के साथ रहना है तो आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और अपना मन तन धन आराधना पर समर्पित करना पड़ेगा। अगर ये मंजूर है तभी आराधना आपके साथ रहेगी, वरना नहीं। ये सब जानने के बाद नवीन आराधना की तरफ देखने लगा। आराधना के आंखों में ढेर सारे आंसू और एक उम्मीद की किरण थी कि शायद नवीन दिल से मुझे अपनी पत्नी मान ले और वो सारा मान सम्मान और प्यार दे जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। आराधना का रूहासू चेहरा देख नवीन आराधना को गले लगा लिया और बोला, आराधना मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।